के फील्ड में क्यों आए हो? अगर आए हो तो सीखो। मैं बताऊं कि देखो, ये मैं एक चार्ट बनाता हूँ बगैर कागजों के, मैं बात ही नहीं करता दोस्तों से ना। देखो, सोडा ऐश है। सोडा ऐश पानी में जब जाता है तो वो एच माइनस रिलीज करता है, बेस का। खतरनाक। ये जिग जैग की तरह टकराता है अपने शेल कंप्लीट करने के लिए। ये शेल है, शेल में 4 का कार्बन है, ये OH माइनस कार्बन में को ये कार्बन देता है कौन? सोडा ऐश। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी हाल में। वो लड़के झगड़ के टुकड़ा टुकड़ा करके भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, हाइड्रोजन से ले, ऑक्सीजन से ले, किसी से भी, अगर स्ट्रांग है, अगर मिकदार सही पड़ी हुई है तो। ये सल्फ्यूरिक एसिड H+ पानी में रिलीज करता है, ठीक है जनाब। H+। अगर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड 10% 12% पड़ा हुआ है तो ये लड़के झगड़ के भी किसी हाल में जनाब याली, ये किसी हाल में हाइड्रोजन जो है कार्बन पे कंट्रोल कर लेगा चारों तरफ से, जिगजैग बनाएगा, टकराएगा। टकराने से जब हमारे कपड़े साफ होते हैं। ये कार्बन है, कार्बन अपने जनाबले बॉन्ड बनाया हुआ है 1 2 3, आखिर में ऑक्सीजन, आखिर में ये जनाबले सोडियम। तो ये पूरी चेन है, इतना करोड़ों करोड़ों के तादाद में छोटे छोटे जर्रे आपस में टकराते हैं, रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट करते हैं, जब टकराते हैं, जब जिगजैग बनाते हैं तो जनाब हमारे कपड़े साफ होते हैं। ये सब मरोने मिन्नत है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश का। शैम्पू बेस है, SLS है, वो अगर हम नहीं डालेंगे तो झाग नहीं बनेगी। उसका भी फार्मूला है, उसमें हाइड्रोजन का बेइंतहा पड़ी हुई है, सल्फर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। 3 एटम हम जब वो अपने अच्छे मिकदार में, फार्मूला के तहत अच्छे मिकदार में डालेंगे तो ये चीजें जिगजैग होगी, ये टकराएंगे। टकराएंगे तो कपड़े साफ होते हैं। ये जनाब वाली एक मेटल है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, वो नॉन मेटल है। मेटल जो कौन है? हमारा सोडियम है। इस धब्बे से ये धब्बा है, फंस के उसको टकराएगा, सोडियम टकराएगा, तो इस जिगजैग से ये हमारे कपड़े साफ होते हैं। अगर हमने सोडा ऐश 50% नहीं तो 40% अगर डाला है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड 10% नहीं तो 8% अगर डाला है, अगर शैम्पू बेस कम से कम 2% डाला है, तो ये चीज़ें बनेगी, आपके कपड़े साफ होंगे, आप ठीक ठाक झाग होगी। आइए दूसरे कहानी पर। ये वीक एसिड जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जनाब याली 5% है, सोडा ऐश जनाब याली ज़्यादा से ज़्यादा 20% है, तो उसमें ये H+ नहीं बनेगा, उसमें ये जिगजैग ये नहीं बनेगा, उसमें OH- नहीं बनेगा। OH- कहाँ से मिलता है? ये सोडा ऐश से मिलता है। ये कार्बन कम हो गए तो ये जोड़े नहीं बना पाएंगे। कार्बन को चाहिए 4 मजीद इलेक्ट्रॉन शेल कंप्लीट करने के, बड़ी मुश्किल से उसको 2 मिले हैं। 2 शेल मिले तो फिर भी 2 कम है इसके पास। अगर उसके शेल कंप्लीट नहीं तो ये स्ट्रांग नहीं बनेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये जिगजैग नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कपड़े कहाँ से साफ होगा? ये मुर्दार हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना 30% एक्टिव बेस है जनाब मेरे पास। ये एक्टिव बेस की कहानी बता रहा हूँ। 30% 140 रुपये किलो मिल लिया था कराची से। अरे भाई 30% है वो जो हमारा SLS है, शैम्पू बेसिस है, 70% उसमें जनाब वाली एक्टिव मैटर 70%। सल्फ्यूरिक एसिड में 96% एक्टिव मैटर हैं। कहाँ 96%, कहाँ 30%। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कार्बन अपना शेल ही कंप्लीट नहीं कर पाता, बड़ी मुश्किल से 2 मिले उसको इलेक्ट्रॉन, 2 कम है। जब ये जिगजैग ही नहीं बनेंगे, जब इस कार्बन के जनाब याली 4 ये पूरे नहीं होंगे, अपने शेल कंप्लीट नहीं होगा, हाइड्रोजन के पास कोई जनाब वाली इलेक्ट्रॉन दूसरा मिलेगा नहीं, तो कैसे जनाब वाली ये काम होगा? कैसे रिएक्ट करेंगे? जब ये जिगजैग नहीं बनेगा, जब कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनमें नहीं होगी, जब सोडा ऐश नहीं होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कम होगा,
जनाब अली SLS शैम्पू बेस कम होगा तो ये जिगजैग नहीं बनेगा, रिएक्ट नहीं करेंगे। नमक मुर्दार है, वो पानी के साथ घूमता रहेगा। जुल्म ये करते हैं हम, बड़ा जुल्म करते हैं खुदा की कसम। क्या करते हैं आजकल, जो सस्ता वाला बनाते हैं उसमें गंधरव का तेजाब भी डाल देते हैं, जैसे ना चूना फटता है शदीद गर्म होके, मगर वो नुकसान कपड़ों का इतना पहुंचाता है, अल्लाह अमान। वो जनाब वाली क्या करते, मार्बल पाउडर बनाते, मार्बल पाउडर पत्थर है उसका पाउडर इसमें डालते हैं, और पत्थर टकराएगा उसका पाउडर टकराएगा तो कपड़े तो फटेंगे, 4-5 मरतबा आप धोएंगे तो कपड़े फट जाएंगे। हम ग्राहक का नुकसान कर रहे हैं, तब भी ये झाग नहीं भर रही, तब भी ये जनाब अली ये कपड़े साफ नहीं करा जो सस्ते वाला है। ये देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड के एक सिर्फ एक एटम जो हमें दिखाई भी नहीं दे, उसका एक फार्मूला देखो। सल्फर बीच में, ठीक है, सल्फर को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को दे दिया, दूसरा भी ऑक्सीजन को दे दिया, तीसरा जनाब अली ये दे दिया आर्गोनियम को दे दिया, और चौथा जो है OH, वो जो मैं बताता हूँ वो OH को दे दिया। ये है एक फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का जनाब अली, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बता रहा हूँ। आइए शैम्पू बेस का फार्मूला जनाब अली, 11 मालिक्यूल्स कार्बन के, 11 मालिक्यूल हाइड्रोजन के इसमें पड़े, और सोडियम के 10 जनाब अली मालिक्यूल में शैम्पू बेस में, तब ये जाके सफाई होती, जब तब जाके ये एक्टिव मैटर होते। एक्टिव मैटर होंगे, जिग बनेगा, इस तरह जाल बिछेगा, वो मूवमेंट चलेगी, किरोड़ा जर्रे आपके कपड़े से टकराएगा इस जिग की तरह। दाग, जहां दाग धब्बा होगा ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन उसमें चिपक जाएगी, सोडियम उसको टकराएगा, उसको पास कर देगा, आपके दाग धब्बे को कपड़ा साफ बेहतरीन हो जाएगा। यहां कुछ भी नहीं है, नमक है, नमक क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सोडा ऐश मकदार में नहीं है, SLS मकदार में नहीं है, 5% 3% सल्फ्यूरिक एसिड है। सोडा ऐश जनाब 20%, क्या रंग लाएगा, वहां 50% सोडा ऐश डालते हैं, 10% सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, 2 या 3% हम शैम्पू बेस डालते हैं, तब जाके ये हमारे कपड़े साफ होते हैं। ठीक है जनाब, इसलिए मैंने आज मुनासिब समझा। काफ़ी 10 दिनों से दोस्तों चीख रहे थे कि जनाब हमारे कपड़ों की सफाई नहीं होती। कपड़ों की सफाई जो होती है सोडा ऐश से होती है, सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, और झाग जो बनाता है शैम्पू बेस बनाता है। सही मिकदार में रेसिपी बनाओ, रिसर्च करो, इंशाल्लाह आप कामयाब जाओगे। दोस्तों उम्मीद तुम्हारी हमारी ये सारी काविश है सुपर शम्स वाशिंग पाउडर की तरफ से मैं करता हूँ। कोई दोस्तों में लालच नहीं, कोई मैं मशीन सेल नहीं कर रहा, पंजाब या इंडिया के दोस्तों को मैं वाशिंग पाउडर भी सेल नहीं कर रहा, सिर्फ आपके लिए कि आप इन फार्मूलों को सीखें, आप इसके टेक्निक को समझें, कौन सा केमिकल मकदार में ज़्यादा डालें कि हमारी सफाई हो हमारे कपड़ों की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर लिखें। आज तारीख है शायद 6 या 7 जनवरी 2022। बेहतरीन मौसम, बेहतरीन, सारी रात बरसात चल रही थी, अब बरसात बंद हुई है, तो 2-4 दोस्तों ने रात को टेलीफोन किया तो उसको जवाब देना मैं नहीं मुनासिब समझा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।